जा रहे हैं तो चलते चलते पहुंचे शबरी के आश्रम। ओहो, शबरी शब्द का अर्थ क्या होता है? सा बरी, जिसने भगवान का वर्ण कर लिया हो, भगवान को अपना बना लिया हो, उसको सबरी कहते हैं। उसके विषय में, वो भील करोड़ों की पुत्री थी, वनवासियों की, आदिवासियों की पुत्री थी। बड़ी हुई ना, खोई खोई रहती थी घर से बाहर, इधर उधर जहां तहां यहां वहां घूमती रहती थी भगवान के ध्यान में। तो उसका विवाह निश्चित कर दिया। तो अनेक जानवरों को पिंजरे में बंद कर दिया माता पिता ने। महाराज खेल रही, जब उन जानवरों को अनेक इतने जानवरों को जब उसने पिंजरे में बंद देखा तो सखियों से पूछा कि ये सब क्यों बंद किए गए हैं? तो सखी बड़ी हंसी कि सबरी तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा विवाह हो रहा है, अब इनकी सब्जी बनेगी, ये काटे जाएंगे, खाए जाएंगे। तो सबरी कहने लगी, मेरे एक विवाह के लिए इतने जानवरों की हत्या की जाएगी, इतने पक्षियों की हत्या की जाएगी, तब मेरा विवाह रचा जाएगा। रात के 12 बजे सबरी उठी, उसने पिंजरे को खोल दिया। सारे जानवर उछलते कूदते सब जंगल की ओर भागे। यद्यपि बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मूक दृष्टि से सबरी की ओर देख करके बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और रात में 12 बजे सबरी क्या सोचती है कि अगर मैं फिर रही तो फिर पकड़े जाएंगे जानवर और फिर इतने ही कटेंगे, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। तो सबरी घर छोड़ के चली गई। कहते हैं दिन में तो रहती थी महाराज, कहाँ दिन में रहती थी गुफाओं में छिप करके, लताओं में छिप करके, कोई ढूंढ ना ले। पिता ने बहुत ढूंढवाया, नहीं मिली। रात को निकलती और एक जंगल में आ गई महाराज, जहां भगवान का निवास, जहां पर ऋषि मुनियों का निवास है। ऋषि मुनि प्रातः काल उठ करके जाते थे, कहां मालूम है? प्रातः काल उठ करके जाते थे जंगल में, स्नान करके आते, भगवान का पूजन करते। इसका काम ये उनके उठने से पहले उठती, उनके रास्ते के कांटे साफ कर दिया करती थी, झाड़ू लगा दिया करती, सब कांटे साफ करती, पुष्प तोड़ती और प्रत्येक संत की कुटिया पे जाके दरवाजे पे रख दिया करती थी। नित्य का काम था। एक दिन बेचारी सो गई, देर से उठी, एकदम उठ करके झाड़ू लगाने चली तो एक संत स्नान करके आ रहे थे, उन्होंने इसको देख लिया। ये पुष्प रख रही थी दरवाजे पर, और उन संत ने कहा, क्या कर रही है, कौन है तू? तो ये डर गई और कहा, तू अछूत, ये दुष्टा, ये फूल कौन रखता है हमारे द्वार पर? इसने कहा, मैं ही रखती हूं महाराज। अरे तूने हमें भी अशुद्ध कर दिया, हमारे भगवान को भी अशुद्ध कर दिया। हम दोबारा स्नान करने जाएंगे। तो दोबारा स्नान करने लौट के गए तो यहां तक लिखा है कि जो सरोवर का जो जल था वो, उसमें से दुर्गंध आने लगी, पीप बन गया, रक्त बहने लगा उसमें, कि तुमने एक भक्ता का अपमान किया है। लेकिन इसने अर्थ दूसरा लगा लिया संत ने। क्या अर्थ लगाया? कि हम इस पापिनी से छू गए हैं, इसने हमें स्पर्श कर दिया है, इसके स्पर्श के कारण ये जल भी अशुद्ध हो गया। आकर के सब में खबर फैलाई, सब संतों ने उसे पत्थरों से मारा, कपड़े फट गए महाराज, खून रक्त बह रहा है शरीर से, भागी वहां से। अब कहां जाऊं, मैं तो अनाथ हो गई। रास्ते में जा रही थी कि मतंग मुनि मिल गए। मतंग ऋषि का दर्शन हुआ तो उनको भी देख करके एक किनारे जाने लगी कि ये भी उन्हीं की टोली के होंगे। लेकिन मतंग ऋषि ने उठा लिया और कहा, तुम क्यों दुखी हो देवी? सारी कथा सुना दी। बोले, तुम मेरे यहाँ रहो। मतंग ऋषि ने अपने यहाँ रखा और कहा, कुछ मत कर तू, आज से केवल राम नाम जप। बोलो जय सिया राम। मतंग ऋषि ने कहा, आज से केवल राम नाम जप, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तुझे एक दिन राम अवश्य मिलेंगे। और देखिए कि गुरु के बचन प्रतीत
नेहु सुगम ना सुख सिद्धते महाराज सबरी राम राम रटने लगी और नित्य दरवाजे की ओर देखने लगी। हाँ, और गाती रहती है महाराज, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। दशरथ नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, मिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झुमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे, नाथ तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, 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 दास की झुपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झुपड़िया, रामा रामा
रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर फल फल रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन कर फल लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे बेरों के मीठे मीठे बेरों से भर लाई रे छबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे। अरे दासी की झुमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की झुमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। सबरी दरवाजे पर बैठी रहती है, न स्वात में सोती है न दिन में कहीं जाती है, क्योंकि भिलनी बड़ी तपस्विनी शबरिया को ना गुरु मतंग कह के गए तो ही मिलेंगे राम। वहीं कंदमूल फल खा लेती है, दोने में थोड़े से फूल रख लेती है, मेरे राम आएंगे आएंगे। अरे लोगों ने कहा शबरी तेरे जैसे लाखों मर गए, राम नहीं आने वाले। ओहो कि जन्म जन्म मुनि जतन करा जन्म जन्म मुनि जतन करारी अंतराम कही
ऋषि मुनि महाराज यत्न करते हैं, अंत समय में उनके मुख से भी राम नाम नहीं निकलता। तू कहती है तेरे घर तेरे बिना पढ़ी लिखी तेरे लिए दर्शन देने राम आएंगे। उसने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे। आएंगे तो मतलब आएंगे, गुरु के वचनों पर विश्वास। ओह, बैठी रही कि कब ने हूँ सीधी कि बिनु विश्वासा। अंततः एक दिन वह आया कि सुबह सुबह शबरी के हृदय में व्याकुलता हुई। उसको ऐसा लगा जैसे मेरे राम आ रहे हैं। बहुत दूर तक साफ कराती थी रोज जमीन, हाँ रोज, सुबह से शाम तक रास्ता देखती थी, शाम से फिर सुबह तक देखती थी। आज भगवान ने कबंध को मारा और कबंध को मारने के बाद ताहि देहि गति राम उदारा। ताहि देहि गति राम उदारा। और शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी देखी राम कहे आई। शबरी देख राम आए। मुनि के बचन समुझ जिय भाई। मुनि के वचन समझ जिय भाई। जैसे ही राम दर्शन किया शबरी ने, मतंग ऋषि के वचन याद आ गए। जाकर भगवान के चरणों में लेट गई। ओहो, कुशा का आसन बिछा दिया, बिठाल दिया। अब राम के चरण धोना है, पात्र तो नहीं है। संत कहते हैं महाराज, उसने राम के चरणों को तो मैं तो सिर रख दिया और नीचे अपनी अंजलि लगा ली, हाथ लगा लिया, और आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। राम के चरण शबरी के आंसुओं से धुलते गए और नीचे अंजलि में धारण करती गई, और फिर उन्हीं को अपने माथे पर रख लिया। ओहो, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजा के जय जयकार करने लगे। सादर चरण सरोज पखारे। उन ऋषियों के यहां नहीं गए जिनको इस स्वाभिमान था कि हम ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। जल गंदा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तरस गए महात्मा लोग। शबरी के यहां राम आ गए और उनके यहां नहीं गए। उनको पता लगा तो दौड़ के आगे आए। राम, आप पक्षपात करते हैं। हजारों तपस्या करने वाले तपस्वियों को दर्शन ना देकर भिलनी को दर्शन दिया।